कांग्रेस कार्यकर्ता सृजन अभियान के तहत न्याय पंचायत स्तरीय सम्मेलन में पार्टी के जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने पार्टी की नीतियां बताते हुए लोगों से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। ग्राम रिछोला किफायतुल्लाह में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने मौजूद लोगों को पार्टी की नीतियां गिनाई और प्रदेश व केंद्र सरकारों को किसान मजदूर विरोधी बताते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की अपील की। सकलैनी ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लगातार किसानों, मजदूरों और नौजवानों की मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए, आगे बात चलेगी। देखिए, हम आदरणीय हमारे जो प्रभारी हैं आदरणीय सम्मानित प्रियंका गांधी जी और हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के निर्देशन पर हम गांव-गांव जाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा ज़िले का संगठन पहले तैयार हुआ, उसके बाद हमारा संगठन ब्लॉक पे तैयार हुआ और हम लोग अब न्याय पंचायत और ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों का गठन कर रहे हैं। इसी संबंध में मैं यहाँ आज ब्लॉक नवाबगंज के दौरे पे था। लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, आपने देखा देश का अन्नदाता जिस तरीके से आज अपनी मांगों को लेकर 40 दिन से धरने पर बैठे हैं, उनकी आवाज़ सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास समय नहीं। अफसोस होता है कि आज देश का किसान, उसका बलिदान नहीं समझ में आता है इस सरकार को कि उन्होंने एक बेटे को अपना वो बॉर्डर पे भेजते हैं। बहुत से ऐसे किसान हमारे देश के हैं कि एक उनका किसान बेटा बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करता है, एक उनका बेटा पुलिस में आके कहीं ना कहीं रक्षा करता है और एक बेटा या वो स्वयं होकर किसान ही करते हैं और इस देश के लिए बड़ा योगदान देने का काम करते हैं। आज ये गूंगी और बैंगी किसान विरोधी सरकार, मोदी और योगी की सरकार उन पर निर्मम तरीके से आपने देखा लाठीचार्ज कर रही है, पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम कर रही है। भरी बरसात में उनका दर्द समझना चाहिए, लेकिन ये सरकार के पास शायद दर्द समझने का समय नहीं है, तारीख पर तारीख देने का काम कर रही है। कल की घटना ले लीजिए, बदायूं में एक बेटी को साथ वारदात हुई है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में नहीं है। मेरी मांगे हैं कि तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं। आपने देखा कि आपने उन्नाव में देखा, आपने हाथरस में देखा, आपने अब बदायूं में देखिए। निर्भया जैसा ये केस हुआ है। कांग्रेस पार्टी में धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, जिन्होंने इसको प्रमुखता से उठाने का काम किया है। और जब सुरक्षित हाथों में प्रदेश और देश नहीं है, ये हालात उनके क्या, क्योंकि मैं सीधा आरोप, क्योंकि उनको दर्द नहीं है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, उनको क्या मालूम होता है कि दर्द क्या होता है, बच्चों का क्या पीड़ा होती है, महिलाओं की, बच्चों की, नौजवानों की। उनके पास जब बच्चे नहीं हैं तो उनको क्या मालूम होगा इस दर्द के बारे में। तो ऐसे लोगों के हाथ में ये सत्ता चली गई है, भगवान भरोसे है। हम तो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि जल्दी चुनाव आए, उत्तर प्रदेश की जनता उनको कुर्सी से उतारने के लिए उतावली बैठी है और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके की हत्याएं, जिस तरीके के ये बलात्कार, जिस तरीके की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, उस सारी उत्तर प्रदेश को अच्छा सुशासन देने के लिए हम लोग काम करेंगे और हम लोग आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में सरकार बना। तो इस देश की जनता, इस देश का बच्चा बच्चा ताकतवर। जब कांग्रेस की सरकार होगी प्रदेश में या देश में, तो हम आंख से आंख मिला के, सर उठा के चल सकेंगे, आंख से आंख मिला सकेंगे कि मेरे देश में मेरे कांग्रेस का प्रधानमंत्री है जो कम से कम झूठ नहीं बोलता है।